बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। कहानी की दुनिया में आप सबको खुशामदीद। चलते हैं आज के वाक़ये की तरफ। हज़रत जाफ़र बिन सुलेमान रहमतुल्लिल आलमीन फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं मालिक बिन दिनार रहमतुल्लिल आलमीन के साथ बसरा में चल रहा था कि एक आलीशान महल के सामने से गुज़र हुआ जिसकी तामीर का काम जारी था, और एक नौजवान बैठा ममारों को हिदायत कर रहा था, यहाँ ये बनेगा वहाँ वो बनेगा। उस नौजवान को देखकर मालिक बिन दिनार ने फरमाया कि किस कदर खूबसूरत नौजवान है और किन दुनियावी कामों में उलझा हुआ है। मेरा तबीयत का ये तकाजा है कि मैं इस नौजवान के लिए दुआ करूं कि अल्लाह ताला इसको अपने नेक बंदों में शामिल करे, और कितना ही अच्छा हो कि ये नौजवान जन्नत के नौजवानों में शामिल हो जाए। ये कहकर हम उस नौजवान के पास गए, उसको सलाम कहा। उसने हमारे सलाम का जवाब दिया। वो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह आलमीन को जानता था, लेकिन उसे पहचाना नहीं। थोड़ी देर बाद जब उसको पहचाना तो उठ कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि कैसे तशरीफ़ आवरी हुई। मालिक बिन दिनार ने कहा कि तुम अपने इस महल पर कितना रुपए खर्च करना चाहते हो? उस नौजवान ने कहा कि 1,00,000 दरहम। मालिक बिन दिनार ने कहा कि अगर तुम वो मुझे 1,00,000 दरहम दे दो तो मैं उसके बदले में तुम्हें जन्नत के एक मकान का ज़िम्मा देता हूँ। वो इस मकान से बदर्जा बेहतर होगा। उसके खैमे और कबे सुर्ख यकूत से बने होंगे और जिसके ऊपर मोती जड़े हुए होंगे। उसका गारा ज़ाफ़रान से तैयार किया गया होगा। उसकी मिट्टी से मुश्क से तैयार की होगी और खुशबुएं आएंगी। वो मकान ना तो कभी पुराना होगा और ना ही कभी गिरेगा। उसको किसी मेहमान ने तैयार नहीं किया होगा, बल्कि वो अल्लाह ताला के अमर से बनाया गया होगा। उस नौजवान ने कहा कि मुझे एक रात सोचने का मौका दो, जब आप सुबह आएंगे तो मैं आपको अपना इरादा बता दूंगा। हाँ, वहाँ से चले हैं। मालिक बिन दिनार उस नौजवान के लिए बहुत परेशान था और उसके लिए दुआ की। जब हम सुबह गए तो वो नौजवान अपने महल के बाहर खड़ा हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमको देखकर खुश हुआ। वो मालिक बिन दिनार के पास आया और कहने लगा कि आपने कल मुझसे जो वादा किया था, क्या वो आप पूरा करेंगे? मालिक बिन दिनार ने कहा, हाँ ज़रूर। उस नौजवान ने दरहम के तोड़े लाकर हमारे सामने रख दिए और एक कागज़, कलम और दवात भी ला कर दी, जिस पर मालिक बिन दिनार ने बिस्मिल्लाह के बाद ये इकरारनामा लिखा कि मैं फ़लाँ शख्स को इस बात का ज़िम्मा लेता हूँ कि मैं उसको दुनिया के इस मकान के बदले में जन्नत में अल्लाह ताला से उसको एक आलीशान मकान लेकर दूँगा। ये कहकर उसने वो इकरारनामा उस नौजवान को दे दिया और वहाँ से दरहम के तोड़े लेकर चल दिए। अभी इस वाक़ये को 40 रोज़ नहीं गुजरे थे कि एक सुबह जब मालिक बिन दिनार सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे तो मस्जिद के महराब में एक कागज़ पड़ा हुआ देखा। जब उसने वो कागज़ उठाकर देखा तो ये वही कागज़ था जो उसने नौजवान को दिया था। इसके ऊपर लिखा था कि अल्लाह ताला ने आपका वो वादा पूरा कर दिया जो आपने उस नौजवान से पूरा किया था। ये देखकर मालिक बिन दिनार बहुत हैरत हुए। हम उस नौजवान के घर गए। जब हम गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ शौक का समा है और रोने की आवाज़ें आ रही हैं। जब हमने किसी से पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने बताया कि वो नौजवान गुज़श्ता रात इंतकाल कर गया। हमने पूछा कि उसकी तदफीन और नहलाने का काम किसने किया। उस आदमी को बुलाया गया। उससे हमने उसकी तदफीन और नहलाने के बारे में दरियाफ्त कहा तो उसने कहा कि उस नौजवान ने मरने से पहले मुझको एक कागज़ दिया था और कहा था कि जब मुझे नहला लो और कफन पहना लो तो ये कागज़ मेरे साथ रख देना। मैंने उसको नहलाने और कफन दिलाने के बाद वो कागज़ उसके साथ रख दिया। मालिक बिन दिनार ने वो कागज़ निकाल कर उस आदमी को दिखाया तो उसने कहा, ये तो वही कागज़ है जो मैंने उस नौजवान के कफन में रखा था। ये सोचकर मालिक बिन दिनार रोने लगे और पास ही एक खड़े आदमी ने उठकर कहा कि क्या आप मुझसे 2,00,000 दरहम लेकर मुझे भी एक ऐसा वसीयतनामा लिख कर देंगे? मालिक बिन दिनार ने कहा कि वो बात अब बहुत दूर चलेगी, अब ये नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको अपनी रहमत से नवाजता है। इसके बाद जब भी मालिक उस नौजवान का जिक्र करते तो रोने लगते और उसके लिए दुआ करते। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसका दिल अपनी राह में मोड़ लेता है और उसके दिल को अमान से रोशन और मुनव्वर कर देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हिदायत दे और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो।